Hello students. हेलो एवरीवन। देखो यूनिट नंबर 1 और 2 हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हमारे पास में, ठीक है। मेजरमेंट करते कैसे हैं, कुछ बेसिक्स इसके बारे में देखा। इंस्ट्रूमेंट्स के प्रकार क्या हैं हमारे, ठीक है। कैटेगरी देखी हमने, क्लासिफिकेशन देखा, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी से लेकर के फिर सेकेंडरी टू फर्दर हम लोगों ने जो सिलेबस में आपके आता है कि इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे उसके अंदर 3 एसेंशियल चीज़ें होती हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और हमारा जो होता है डैम्पिंग टॉर्क। इसके बारे में देख लिया है, वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है। उसी के साथ हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा एरर्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रुटि, ठीक है ना। हिंदी थोड़ा लिखना मुश्किल है यहाँ पे, बट मैं हिंदी बोलता रहूँगा। स्लाइड इंग्लिश में है, ठीक है। त्रुटि, एरर, ठीक है, त्रुटियाँ, एरर्स, ओके। थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना, ठीक है। चलो, देखो आज जो मेरा टॉपिक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एरर्स के बारे में हम पढ़ते क्यों हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि एरर्स के बारे में हमारे पास क्या रीज़न क्या है इसको पढ़ने का। एक मिनट, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सिस्टम जब हम पढ़ते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करना होता है, ठीक है, हमें कोई मेजरमेंट लेना है, हमें किसी चीज़ का मापन करना है, तो उस मापन को करने के लिए हमारे पास एपरेटस है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जब हम मापन को करते हैं, जब हम इंस्ट्रूमेंट पे मेजर एप्लीकेशन करते हैं, तो होता क्या है कि उसमें मेजरमेंट करते वक्त कुछ उसमें या फिर किसी और भी रीजन से मेजरमेंट में कुछ एरर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कुछ कमी आती है, कुछ डिफेक्शन आता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमको एक हम सपोज एक हमने कंटेनर लिया, ये 5 लीटर का है, ठीक है। ये 5 लीटर का है, ठीक है। और आपने मेजर किया है इसको, है ना। ये 5 लीटर का है, इसमें आपने दूध भर लिया है, ठीक है। 5 लीटर का है, तो मेजर करते वक्त हो सकता है कि ये 5 ना हो करके 4.8 लीटर हो, या हो सकता है 4.9 लीटर हो, 4.7 हो, ठीक है। बात समझ रहे हो। मतलब एक्चुअली होना चाहिए था कि 5 लीटर हमारे पास कंटेनर होना चाहिए था, मेजरमेंट हो रहा था। बट हो सकता है कि माप करते हुए तो 4.8 हो जो मिल रहा है, या 4.9 हो, 4.7 हो, कुछ कम हो। इसका मतलब क्या है कि हमको यह जानना भी ज़रूरी है कि जिस चीज़ का हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, क्या वो बहुत एक्यूरेट है या नहीं? मतलब वह सही तरीके से मेज़रमेंट हो रहा है या नहीं? ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं एरर्स के बारे में, ठीक है? जैसे हमें करंट का माप करना है, ठीक है? अब करंट के माप करने के लिए हमने एमीटर का इस्तेमाल किया, ठीक है। और एमीटर ने एक रीडिंग दी, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना कहाँ गया कर्सर यार, कर्सर में पता नहीं चलता। हाँ, ठीक है। ओके, देखो जैसे मान लिया ये एमीटर है, ठीक है। और यहाँ बेटा है 20, ठीक है। यहाँ है 30 और यहाँ है 10। सॉरी, 0 से लेके यहाँ पे 0 है, ठीक है। फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, एक मिनट, इधर आ गया, ठीक है। चलो, ये 0 शुरू किया हमने, 0 है, ठीक है। ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। और ये है हमारा 30, यहाँ पे है 30।
सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये एक एमीटर है जिसके द्वारा हम करंट का मेजरमेंट करना है, हमें करंट मापना है, ठीक है। तो जब आप मापन करते हो किसी भी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि ऑब्जर्वेशन करते हो। जैसे आपने मान लिया कि ये पॉइंटर था और पॉइंटर ने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, 20 के थोड़ा सा बाद में, तो कोई कहेगा सर ये 20.1 है, कोई कहेगा 20.2 है, 20.3 है, ठीक है। अगर हमारे पास एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है तो हम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर आप सामने से देख रहे हो बेटा तो ये कुछ और वैल्यू दिखाई देगी, आप साइड से देखोगे तो कुछ और दिखाई देगा, ठीक है ना, दूर से देखो कुछ और दिखाई देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं, उस मेजर वैल्यू में और जो हमें मिलना चाहिए उसमें जो डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं एरर, ठीक है। जो हमें मेजर करना है और जो हमें प्राप्त हो रहा है उसमें डिफरेंस को कहते हैं मेजर। मान लिया हमारे पास 5 एम्पियर करंट आना चाहिए था, आ रहा है 4 एम्पियर, तो डिफरेंस कितने का आया, 1 एम्पियर का। और वह एम्पियर क्या है, एरर है। एरर मतलब त्रुटि है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर बहुत लेमन लैंग्वेज में समझें तो जो क्वांटिटी हमें मेजर करनी थी उसकी वैल्यू और जो हमें प्राप्त हो रहा है उसकी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही होता है एरर। पढ़ते क्यों है ये भी मैंने बताया कि हम जब भी मेजरमेंट करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से तो हमको पता होना चाहिए कि वह इंस्ट्रूमेंट हमारा कितना एक्यूरेट है। उसके एक्यूरेट होने का मतलब यह है कि वो कितनी अच्छी रीडिंग दे रहा है, ठीक है। हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं जब अपने पास जो निडल वाली हमारी घड़ी होती है उससे हम कहते हैं ना, जब घड़ी 5 पे जाती है तो हम कहते हैं कि नहीं 4:58 हो रहा है, या कोई कहता है नहीं 5:01 हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली हम कहना मुश्किल होता है कि क्या वैल्यू हो रही है, लेकिन जब डिजिटल क्लॉक हमारे पास होता है तो हम कहते हैं कि नहीं 5 बज ही रहा है तो 5 बज रहा है ना। चूंकि हम यहाँ सारी बातें सेकेंडरी या एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे एरर को कंसीडर करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एरर यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो एरर मतलब बहुत खराब चीज़ें नहीं होती कि एरर है, कभी कभी एरर होना सही है, बट हमें पता होना चाहिए कि एरर है, ठीक है। जैसे जनरली क्या होता है ना, तुम देखे होगे, तुम कुछ लोग क्या करते हैं अपनी घड़ी की टाइमिंग सेट करते हैं 10 मिनट आगे, ठीक है। तो अगर घड़ी ने 5 बजा दिया तो उनकी घड़ी में 5:10 बजेगा, वो जानबूझ के सेटिंग इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। मतलब 4:10 पे वो समझ जाते हैं, 4:10 सॉरी 4:50 पे वो समझ जाते हैं, ठीक है। मेरी बात समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 5 बज गया है ना, 4:50 पे वो सब घड़ी को 10 मिनट आगे वो सेट किया हुआ है, ठीक है। घड़ी को 10 मिनट उन्होंने आगे सेट कर दिया है। तो होता क्या है ना कि उनको पता है कि मेरी घड़ी में 10 मिनट का एरर है, ठीक है। तो एरर होना कोई बुरी बात नहीं है, बट हमें एरर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम अपनी जो एक्यूरेसी है उसको हम प्राप्त कर सकें। तो एक्यूरेसी कहने का मतलब है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू है वो हमको मिल सके। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने बताया एरर्स के बारे में कि एरर मेजरमेंट हम पढ़ते क्यों हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अब यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं स्लाइड्स के फॉर्म में, मैंने सब आपको लिख करके पता चल रहा हूँ, ठीक है। देखो कोई भी मेजरमेंट है ना, अगर वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से आप करते हो तो वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मेजर जो हम कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब ये है कि जो मिलना चाहिए वही है, ठीक है। जैसे हमको वैल्यू 5 मिलनी चाहिए, हो सकता है 4.999 हो सकता है 4.89 या 4.7 हो, ठीक है, 5.1 हो या 4.999 4.888 ऐसे करके भी, मतलब जरूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्ट 5 मिले, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजन है, ठीक है, बहुत सारे उसके रीजन है कि ऐसा क्यों होता है कि हमको एरर मिलता है, ठीक है। एक करके बताऊँ क्या क्या होता है। फिलहाल हम आते हैं इस पे एरर्स के टाइप्स जो हमको पढ़ना है हमारे सिलेबस में रहेगा। जो मैं आपको एक काम जरूर करना सभी लोगों के लिए है कि जब भी आप लेक्चर को सुन रहे हो, जिस दिन आप लेक्चर को सुन रहे हो, तो
एक कॉपी ले लेना सब्जेक्ट की, ठीक है, कॉपी के साथ आप उसको लिखते चलना, ठीक है, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं अपनी भाषा में लिखते चलना, प्लस स्लाइड्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और जो जो मतलब मैं बता रहा हूँ उसको पॉइंट फॉर्म में नोट्स के रूप में आप तैयार करना है। होगा क्या कि एग्जाम तक आते आते आपका ये कंप्लीट नोट्स बन जाएगा, ठीक है, और फिर हमको भी आसानी होगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और तैयारी कराने में कि कैसे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर्स हमारे पास बेसिकली हमारे पास 3 तरह के एरर्स होते हैं, ठीक है, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, ठीक है, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, तीनों के बारे में बताऊंगा। तो ग्रॉस एरर क्या होता है? जो मानव है, क्योंकि हम और आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं, हम मानव हैं, ठीक है, तो हम मानव द्वारा जब कोई मिस्टेक होता है एरर मेजरमेंट करने में या कैलकुलेशन करने में, जैसे क्या किया, हम लेबोरेटरीज में जाते हैं, हमको ऐड करना था 4 + 6 + 10, ठीक है, +7 +9, सपोज हमको मेजर कर ये हमको ऐड करना था लैब में, क्या होगा, 6 4 10 10 20 7 27 और 9 36 होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए था। अब क्या किया, कितने जल्दी जल्दी में किया कि 6 को और 9 को 2 बार पढ़ लिया, इसको भी 6 पढ़ लिया और 9 को जल्दी में इसने क्या कर लिया, जल्दी में इसको 6 पढ़ लिया, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कम आ जाएगी, ठीक है, 27 6, अब कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 33। तो एरर किसकी वजह से हुआ, यह एरर ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हुआ। हम कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे कैलकुलेटर में कर रहे हैं, चाहे कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं, कुछ रिजल्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमने उसमें मिस्टेक कर दी, मतलब जो इंसान की गलतियों द्वारा होता है वह एरर होता है ग्रॉस एरर। क्योंकि ग्रॉस एरर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि हिंदी वाली मेरे पास अभी कंटेंट बुक नहीं है, बट अगर बाद में हम आपको हिंदी में जो नोट्स होगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल समझने के लिए जो लेक्चर है वो इसी तरीके से समझना है आपको कि जो ह्यूमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो इंसान की गलतियों द्वारा, चाहे वो रिकॉर्डिंग करते वक्त हो, चाहे वो कैलकुलेशन करते वक्त हो, चाहे वो पढ़ते वक्त हो, रीडिंग करते वक्त हो, ठीक है, चाहे वो एडिशन सब्सट्रैक्शन किसी भी रीजन से हो, अगर ह्यूमन मिस्टेक करता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। अभी एग्जांपल बताया कि 6 4 10 10 20 7 27 9 36 होना चाहिए था, बट हमने 6 और 9 को 2 बार जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, हो सकता है हमारी रीडिंग गलत आएगी, फिर रीडिंग गलत आने का मतलब है कि अब एरर आ रहा है। आना चाहिए था कितना 36, मिल कितना रहा है 33, तो त्रुटि हुई कि नहीं हुई, इसी त्रुटि को बेटा हम कहते हैं एरर, ठीक है, ठीक है, चलो अब क्या है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लो कि ओवरसाइट है, ओवरसाइट मतलब जिसको दृष्टि की प्रॉब्लम, जो देखने की समस्या है, ठीक है, दूर की चीजें, तो किसी ने देखा यार टेम्परेचर अभी देख रहा था 31.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसने रीड कर लिया, बट एक्चुअली टेम्परेचर क्या था 21.5 डिग्री, ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जल्दी जल्दी में उसने उसकी आंखों की समस्या थी, ह्यूमन मिस्टेक थी, उसने 31.5 पढ़ लिया, अब जो कैलकुलेशन कर रहा है तो वो तो रिजल्ट गलत मिलेगा उसे, ठीक है, तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, वह एरर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ग्रॉस एरर होता है पहला एरर, सिस्टमैटिक एरर दूसरा है, रैंडम एरर तीसरा है। तो जिस एरर में, जो एरर ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है, चाहे वो रीडिंग करते वक्त इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो रिकॉर्डिंग करते वक्त, चाहे वो कैलकुलेशन करते वक्त, किसी भी रीजन से, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस एरर। क्लियर है, चलो सेकंड है बेटा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर की अगर हम बात करें तो इसको फिर हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। देखो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर मतलब वह एरर होता है बेटा जिसको हम मान के चलते हैं कि हमारे सिस्टम में या हमारे मेजरमेंट करते वक्त वह होगा, ठीक है, जिसको हम मान के चलते हैं कि वह प्रॉब्लम आएगी,
सिस्टमेटिक रूप से। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रॉब्लम आएगी मेजरमेंट करते वक्त, या तो वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर हो, या फिर हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण हमारा है, जिस स्थिति में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम गर्मी में कर रहे हैं कि ठंड में कर रहे हैं कि बरसात में कर रहे हैं कि बर्फ में कर रहे हैं कि, है ना, इन्वायरमेंट कैसा है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर 3 कैटेगरीज के अंतर्गत हम कहते हैं कि हमारे पास सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो 3 कैटेगरी में, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है। एक चीज बता दूं कि जो सिस्टमैटिक एरर हमारा होता है, ठीक है, वो रिपीटिशन आप करते हो, मतलब कि आप बार-बार एक्सपेरिमेंट करते हो ना, वो बार-बार आपको मिलेगा। मतलब इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। मतलब उस एरर को हम बहुत मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, बट एग्ज़ैक्टली उसको खत्म नहीं कर सकते। जैसे अगर आप किसी स्केल से रीडिंग लेते हो, कोई लाइन्स आप स्केल का इस्तेमाल करते हो नापने के लिए, ठीक है? और वो स्केल आपका जो है वो घिस चुका है, ठीक है? वो स्केल बार-बार यूज़ करते-करते घिस चुका है। तो इसका मतलब जितनी बार भी आप रीडिंग लोगे, उस घिसे हुए स्थान की वजह से या उसके कारण की वजह से कुछ न कुछ एरर तो आएगा, ठीक है? या वर्नियर कैलिपर्स है हमारा, हम उस पे गाँठ जब हम टाइट करते हैं, ठीक है? उसके द्वारा। तो अगर वो घिस चुका है, चाहे वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ डैमेज हो चुका है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, तो एरर तो आएगा ही है। कहने का मतलब क्या है कि सिस्टमैटिक एरर हम जानते हैं और बार-बार रिपीटिशन होता है इसका हमारे मेजरमेंट के प्रोसेस में, ठीक है? तो 2 तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंट सॉरी दूसरा हमारा जो टाइप है वो सिस्टमैटिक एरर का यही है, ठीक है? सिस्टमैटिक एरर वही एरर होता है जो हमारे बार-बार रिपीटिशन में आता है, जिसको हम दूर नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, एनवायरमेंटल होता है, ऑब्जर्वेशनल होता है। अब टाइप को पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, टाइप होते हैं क्या? एग्ज़ाम में ये पूछेगा टाइप किसको बोलते हैं? देखो बेटा, अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट को एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, या इंस्ट्रूमेंट में कोई डैमेज होने की वजह से, या इंस्ट्रूमेंट की खराब क्वालिटी की वजह से, कभी-कभी सस्ता इस्तेमाल करते हैं, है ना? किसी भी कारण से अगर इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है, जो हमारा उपयंत्र या यंत्र है, वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा, वो कैटेगरी होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है? फर्दर चलते करके देख लेते हैं। यही लिखा है दीज़ अराइज़ ड्यू टू मेनली 3 रीज़न्स। क्या-क्या 3 रीज़न इंस्ट्रूमेंट्स के? अब इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा। अब इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे एरर आएगा? पहली बात ये कह रहे हैं कि इन्हेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन द इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? उसमें कुछ कमियाँ हैं, ठीक है? उसमें कुछ क्वालिटी का इश्यू है, या फिर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कंपनी की कंपनी का जो जिस तरह का सामान मटेरियल दिया उसका इश्यू है, ठीक है? मतलब जो इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ कमी है, या तो ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ये भी तो होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मिसमैच हो रहा है। और तीसरा क्या होता है कि लोडिंग इफेक्ट के बारे में बताऊँगा अभी, क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके एरर होने की वजह से जो उसकी वजह से जो एरर आता है, वो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है? ठीक है। देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में बात बता रहा था मैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ शॉर्टकमिंग्स है, मतलब कुछ उसकी समस्या है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, चाहे उसमें कुछ उसकी वीकनेस है, चाहे वो हमारा थर्ड क्लास का मटेरियल है, ठीक है? किसी भी रीज़न से इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है?
अगर उसके मेजरमेंट में एरर आ रहा है, एक रीजन हो सकता है। सेकंड रीजन ये हो सकता है बेटा कि उसको मिसयूज करना, मतलब सही तरीके से इंस्ट्रूमेंट को समझ नहीं पा रहे कि हमें कैसे उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। एंड थर्ड मैंने बताया लोडिंग इफेक्ट। तो लोडिंग इफेक्ट में बस ये समझ लो क्या होता है कि जनरली अगर हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी सेंसिटिविटी कम है, मतलब उसकी क्षमता कम है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और उस पर हम कुछ ज़्यादा मेजरमेंट या ज़्यादा लोडिंग का, ज़्यादा लोड का मेजरमेंट करेंगे। कहने मतलब है कि आपकी क्षमता है 10 रोटी खाने की, और अगर आपको 40 रोटी खिलाया जाए तो क्या होगा? ठीक है, आएगा ना, लोडिंग ज़्यादा हो जाएगी ना। वही लोडिंग इफेक्ट तात्पर्य है। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब हमारी इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी होती है, जो उसकी क्षमता होती है, ठीक है, उसके ज़्यादा जब हम लोड का, इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है लोडिंग इफेक्ट का। मतलब अगर हम इसे 5 एम्पियर तक का मेजर कर सकते हैं और हमने 10 एम्पियर का, 5 एम्पियर तक का करंट मेजर करने वाले हम एमीटर से 10 एम्पियर का मेजरमेंट करेंगे, तो फिर इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा, ठीक है। 5 एम्पियर तक का मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट से हम 10 एम्पियर का मेजर करेंगे करंट, तो उसमें एरर आएगा, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद है बेटा इन्वायरमेंटल एरर। सेकेंड टाइप जो है इन्वायरमेंटल। अब ये क्यों होता है मैंने बताया। इन्वायरमेंटल मतलब कि हमारे आसपास की वो कंडीशन जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट को या मेजरमेंट को, कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लिखा है these errors are due to the condition external to the measuring device including conditions in the our surrounding the instrument। जैसे हम, जैसे मान लो आजकल का मौसम गर्मियों का, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब कि आर्द्रता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वैल्यू कुछ और मिलेगी। हम पहाड़ों पे जाते हैं जहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन और होगी, वहाँ कुछ और मिलेगी। हम कमरे को एकदम बंद करते हैं और एकदम फुल हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को डाउन कर दिया है, वहाँ पे कुछ और मिलेगा। हम यहाँ पे प्रेशर कुछ और मिल रहा है, क्योंकि हाइट अलग है तो प्रेशर अलग मिलेगा, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, वो अगर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी उनकी वजह से अगर एरर होता है, वो हमारा इन्वायरमेंटल एरर में काउंट होता है। तो वो क्या क्या हो सकती हैं चीज़ें, जैसे टेम्परेचर, ताप, ठीक है। आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सकता है वहाँ का टेम्परेचर क्या है। आप घर पे कर रहे हो, वहाँ टेम्परेचर कुछ और होगा, है ना। प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होगा, वहाँ कुछ और होगा, ठीक है। हाइट पे कुछ और होगा, आप ग्राउंड फ्लोर पे कर रहे हो, आप टॉप फ्लोर पे कर रहे हो, तो कुछ अलग वैल्यू मिलेगी। क्यों? ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ उसमें एरर होगा, वो बहुत ही मिनिमल होगा, लेकिन होगा। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जैसे इस समय का मौसम है, आर्द्र बना हुआ है, ठीक है। डस्ट, धूल धक्कड़, मान लो कहीं आप कर रहे हो, ओपन एरिया में कर रहे हो, धूल धक्कड़ भी होगा, तो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से। वाइब्रेशन, मान लो कि आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब कि आप जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर उसके आसपास कोई ऐसा मशीन या ऐसी डिवाइस रखी है जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो जो आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं वो उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है कहीं, हम जैसे हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मान लो यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और एक्सपेरिमेंट के दौरान यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है किसी भी डिवाइस की वजह से। तो जब हमारे पास आयर पॉइंटर होगा, जो हमारी निडिल होगी, ठीक है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको वो इफेक्ट करेगी, अट्रैक्ट करेगी या उसको इफेक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज के कारण जो हमारा एरर प्रोड्यूस होता है, वो इन्वायरमेंटल एरर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब थर्ड बेटा ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल एरर की बात मतलब क्या मैं बताऊं, इसमें आप वर्ड को पकड़ो, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। ऑब्जर्व करते हो ना, आप देखते हो ना, ठीक है। जैसे रीडिंग,
कोई भी हमने मेजरमेंट किया, कैलकुलेशन किया, या हमने स्केल को देखा कि इस समय एमीटर में 5 एम्पियर दिखा रहा है, हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने के दौरान अगर बेटा कोई एरर हो गया, ठीक है, तो वो आ जाएगा ऑब्जर्वेशनल एरर में, ठीक है। इसमें एक चीज है, देखो ये लिखा है पैरेलैक्स, पैरेलैक्स एरर, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ये समझना, यहाँ पे ये लिखा है बेटा, सपोज घड़ी की सुई है 12 और यहाँ बेटा है 6, ठीक है। इधर कुछ और होगा, इधर मान लो होगा 9 और इधर ये है 9 और ये है 3, मान लो। समझना पैरेलैक्स क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, ये बेटा मान लिया कि लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, ठीक है, ये राइट साइड है। अब ये जो निडल है ना, ये जो पॉइंटर है, ठीक है, ये दिखा रही है 12 कि हमारी घड़ी की सुई या हमारा जो रीडिंग है वो 12 शो कर रहा है, ठीक है, ये 12 शो कर रहा है। बट ये 12 कब है, जब हम सेंटर से देख रहे हैं, हम बीच से देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से देखूं, इस स्थिति से मैं देखूं, तो मुझे ये 12 से कुछ ज्यादा यहाँ दिखाई दे। अगर मैं यहाँ से देखूं बेटा, तो ये कुछ इधर दिखाई देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। वही लिखा है कि apparent displacement when the line of vision is not normal to the scale, ठीक है। सर पेन दीजिएगा, एक और पेन दीजिए। समझो, जैसे ये चीज है, ठीक है, ये स्केल है, ठीक है, बात समझिए। अगर मैं स्ट्रेट से देख रहा हूँ, ठीक है, अब ये कैमरा, मैं स्ट्रेट से देख रहा हूँ, ये रीडिंग दिखा रही है। मैं साइड से देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा रीडिंग आगे दिखाई देगी, मैं इधर से देखूंगा मुझे रीडिंग थोड़ा इधर दिखाई देगी, ठीक है। मतलब कि लाइन ऑफ विजन के अकॉर्डिंग जो है स्केल, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पैरेलैक्स क्या होता है, तो ये यही चीज होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब क्या है कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो यह भी महत्वपूर्ण होता है कि हम जहाँ से देख रहे हैं वो लाइन ऑफ एक्सिस या लाइन ऑफ विजन क्या है, ठीक है। आपने लाइन ऑफ विजन को स्ट्रेट से रखा तो हमें कुछ और वैल्यू मिलेगी, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा तो डिफरेंट थोड़ी सी वेरिएशन आएगा। तो यह एक रीजन हो जाता है जिसकी वजह से मेजरमेंट में या इंस्ट्रूमेंट में एक एरर प्रोड्यूस हो जाता है। और यह चूंकि बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व करने के दौरान होता है, इसीलिए इसको ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। और ऑब्जर्वेशनल एरर में भी ये हमारा पैरेलैक्स इसके कारण होता है। पैरेलैक्स मतलब कि पैरेलल एक्स, एक्स मतलब एक्सिस, ठीक है, पैरेलल एक्सिस, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन के कारण ये हो सकता है इनएक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द एवरेज रीडिंग, कि जो हमने मान लिया कि हमारे पास 4.5, 4.6, 4.8, 3.9 ऐसे करके बहुत सारे रीडिंग्स हैं, और हमने एक एवरेज एस्टिमेट कर लिया, देखा कि 3 से 4 के 4.5 के बीच में है, तो हमने एक वैल्यू को मान लिया कि समथिंग करके एक हमारा एक एवरेज वैल्यू है। तो वो जो आप एस्टिमेट कर रहे हो वो आ जाएगा आपका इनएक्यूरेट एस्टिमेशन, ठीक है। तीसरी चीज आप क्या कर सकते, क्या हो जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट में स्केल रीडिंग होती है,
ठीक है, या जो डाटा होता है आपने उसको हील की रीडिंग को आपने गलत तरीके से रीड कर लिया, ठीक है, या जो डाटा है आपने उसको गलत तरीके से रिकॉर्ड कर लिया, मतलब लिख लिया, जहाँ पे मैंने बताया ना कि 3.6 का आपने 6.3 लिख दिया, ऐसा होता है। स्केल की रीडिंग जो है वो सही तरीके से आपने नहीं देखी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में गलती हो गई, तो इसलिए ये भी एक ऑब्जर्वेशनल एरर है, ठीक है। फिर एक इनकरेक्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बिटवीन कंसेक्यूटिव रीडिंग, ठीक है, मतलब कि जब भी हम कंसेक्यूटिव रीडिंग करते हैं, एक के बाद एक रीडिंग्स करते हैं, तो यूनिट्स का आपस में कन्वर्जन करना भूल जाते हैं। जैसे अपनी लंबाई की बात करें, तो लंबाई में हम बात कर रहे हैं, फीट की बात हो गई, मीटर की बात हो गई, ठीक है ना, या किसी और सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, अगर हम उस यूनिट को या जिसमें वो मेजर किया जा रहा है उसको हम प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी क्या आएगा, उसमें एरर आएगा, ठीक है, तो ये एक रीजन होता है। तो बेसिकली जो हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर होता है वो होता है कि जब भी हम उसमें कुछ गलतियां करते हैं ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और वो बेसिकली होता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मतलब आपके पास ज्ञान में कमी है, आपको देखने नहीं आ रहा है, आपको रीडिंग पढ़ने नहीं आ रही है, आपको मेजरमेंट करने के दौरान आपको यूनिट चेंज करने नहीं आ रहा है, आप एक मीटर को लंबाई में नाप रहे हो, एक को सेंटीमीटर में नाप रहे हो, मीटर में नाप रहे हो, एक को सेंटीमीटर में नाप रहे हो, एक को मिलीमीटर में नाप रहे हो, इसका मतलब कि आपको ज्ञान ही नहीं है कि हमको कैसे स्केल की रीडिंग करनी है, ठीक है, तो लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, केयरलेसनेस, ठीक है, आप टेक्निकली आपको नहीं पता, आप केयरलेस तरीके से आपने रीडिंग को नोट कर लिया, तो ये सब चीजें जो ऑब्जर्वेशन जो चीजें आती हैं ये सभी की सभी ऑब्जर्वेशनल एरर्स आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आता है तीसरा जो हमारा टाइप है वो है रैंडम एरर, ठीक है, रैंडम एरर की अगर हम बात करें तो the quantity being measured is affected by the many happenings in the universe. We are aware of the sum of the factors influencing the measurement, but about the rest we are unaware. The errors caused by happening or disturbance about which we are unaware are random errors. It is also known as the residual errors. इसका मतलब क्या है? तो random मतलब क्या होता है? जो अचानक से, मतलब जिसका कुछ ओर छोर नहीं है, रैंडमली, ठीक है, तो वो सभी एरर जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं, ठीक है, या किसी और रीजन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, जैसे हम क्या क्या हम जब मेजरमेंट करने जाते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या दिमाग में आना चाहिए कि हमें मेजर क्या करना है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, एक टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट करने के दौरान हमें किस किस प्रिकॉशंस को हमको लेके चलना है, ठीक है, किस इन्वायरमेंट में मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो मतलब जितनी आपकी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना आप केयरफुली, ठीक है, उस काम को करते हो, आप चाहोगे कि हमारा एरर जो है मिनिमम से मिनिमम हो या एरर ना हो, आप यही सोचोगे, आप यही कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन इनके बाद भी अगर बेटा एरर हो जाता है, ठीक है, एरर जिससे आपको पता ही नहीं किस रीजन से हो रहा है, कि एरर हो रहा है अगर है तो उसे हम कहते हैं रैंडम एरर की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, रैंडमली मतलब रैंडम, जो आप समझ रहे हो उसका हिंदी अर्थ जो भी है, ठीक है, और इसको एक नाम और रेजिडुअल, रेजिडुअल मतलब होता है बेटा बचा हुआ, अपशिष्ट या शेष, अवशेष, ठीक है, रेजिडुअल मतलब जो बचा रह गया, तो मतलब जिसके बारे में आपने पढ़ लिया, जिसको जान लिया, वो तो इसके बारे में आप अवेयर हो गए, बट जिसके बारे में नहीं पता, जिसे आप नहीं जान पाए, वो हो गया रेजिडुअल, इसके बारे में आप अनअवेयर हो, तो उसे हमने कैटेगराइज कर दिया रेजिडुअल एरर्स के कैटेगरी में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और बता दूं, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है, जो थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक क्लिक करता हूँ साइड में, ठीक है, देखो, जब भी हम बेटा मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना
हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमको एक्यूरेसी मिले, ठीक है। एक्यूरेसी मिले मतलब जो हमारा मेजरमेंट हो वो टू द पॉइंट हो, एग्जैक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरमेंट के दौरान हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं, दो टर्म मिलेगा। एक को बेटा हम कहते हैं एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी, और दूसरा होता है बेटा प्रिसीजन, ठीक है। दूसरा होता है, यही समझ लो, स्लाइड में नहीं है, ऐड करना नहीं हो पाया इसमें, ठीक है, बट ये समझ लो प्रिसीजन। मैं बता देता हूँ क्या होता है। PRECISION, ठीक है, ये है डिस्प्ले नोट PRE, ठीक है, CISION, प्रिसीजन, ठीक। एक्यूरेसी क्या होता है? जैसे मान लो हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, बात सुनना, ठीक है, जो हमको हमारा जो रीडिंग है वो ओरिजिनल वैल्यू जो हमें मेजर करना है वो है 5 एम्पियर, ये हमें मेजर करना है, ठीक है। बट जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 4.8, 4.7, ठीक है, 4.8, 4.6, 4.5, 4.8, ये हमें मिला, इतना रीडिंग मिल गया है। समझ लेना बेटा यहीं पे 4.8, 4.7, 4.8, 4.6, 4.5, 4.8, हमने 6 रीडिंग निकाली, ठीक है, हमने 6 रीडिंग निकाली, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं या यहाँ पे 7 रीडिंग कर लो, एक हो गया बेटा 4.9, यही से दोनों समझा दूंगा मैं आपको, 4.9, हमने 7 रीडिंग निकाली, ठीक है। जो ट्रू वैल्यू या जो मेजर करना है उसके करीब कौन सी वैल्यू है, तो आप देखोगे कि 4.9 उसके करीब है, उसके एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है, पॉइंट ऑफ एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है, मतलब 4.9 के बाद जस्ट 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप रीडिंग करते हो और आपको इस तरह का रिजल्ट मिलता है, आप कहोगे कि एक्यूरेसी क्या है, यहाँ पे 4.9 है, तो इसे हम कहते हैं बेटा एक्यूरेसी। बट जब प्रिसीजन की बात आती है तो प्रिसीजन में हम यह देखते हैं कि क्या एक्यूरेसी है, इस बारे में नहीं, बल्कि यह देखते हैं कि कितनी बार हमें वैल्यू का रिपीटेशन मिल रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे देखें तो 4.8 एक बार मिला, 4.8 दो बार मिला, 4.8 तीन बार मिला, तो हम कहेंगे कि जो हमारा वैल्यू होगा उसमें वैल्यू 4.8 है। अगर हम प्रिसीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे 4.8, और अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो वैल्यू लेंगे 4.9, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल के द्वारा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है और क्या आती है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्यूरेसी प्रिसीजन में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो और क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। फिलहाल क्लास को यहाँ पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं, ठीक है।